So, this is the continuation part of chapter 4, the final victory. So, we have stopped in this line to land this prize. मतलब कि यही काइट रनर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी प्राइज़ है, पुरस्कार है कि लास्ट काइट उन्हें मिल जाए. He positioned himself at a spot that he thought would give him a head start. तो उसने अपनी पोजीशन ले ली उस जगह पे, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे एकदम पहले शुरू करनी है, हेड स्टार्ट उसे ही लेना है. Tense muscles readied themselves to uncoil. मतलब कि ऑथर के जो मसल्स थे, यानी कि जो पेशीबल, हाँ, उसे वो रेडी कर रहे थे. मतलब कि इतने टाइम तक वो लोग एक जगह पे खड़े हुए थे, अभी उसे हिला के, मसल्स को थोड़ा सा हिला जुला के फिर वो स्टार्ट करेंगे अपना खेल. नेक्स्ट क्रेन्ड, मतलब कि गर्दन भी थोड़ा टेढ़ा करके, मतलब कि रेडी हो रहे खेल शुरू करने के लिए. आईज क्रिंकल्ड, थोड़ा सा पलक भी झपका लिए और अपने मेन उद्देश्य, मतलब कि गोल की तरफ देख रहे हैं कि कैसे मुझे जीतना है. यही थॉट्स चल रहे थे ऑथर के मन में. फाइट्स ब्रोक आउट, बस शुरू हो गया खेल, लड़ाई स्टार्ट. अभी ये जो लड़ाई है, ये कोई शोड फाइटिंग नहीं है या फिर गन फाइटिंग नहीं है, ये है काइट फाइटिंग, यानी कि पतंग की लड़ाई. एंड व्हेन द लास्ट काइट वाज कट, और जब वो लास्ट वाला एकदम अंत वाला पतंग काटा, ऑल हेल ब्रोक लूज, और सब एकदम ढीले पड़ गए, मतलब कि एकदम अंदर से टूट सा गए. ओवर द ईयर्स, मतलब कि बहुत सालों तक, आई हैड सीन अ लॉट ऑफ गाइज रन काइट्स. ऑथर ने, यानी कि लेखक ने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे काइट के पीछे दौड़ लगाते हुए. बट हसन वाज बाई फार द ग्रेटेस्ट काइट रनर आई वुड एवर सीन. तो ऑथर जितने सारे काइट्स देखे हैं, उनमें हसन, यानी कि उनके जो असिस्टेंट थे, सहकर्मी, हसन का जो लास्ट पतंग को उठा लेना, कैसे वो टेक्निक, वो सबसे आश्चर्यचकित है, मतलब कि आश्चर्यजनक है ऑथर के लिए. मतलब कि हसन बेस्ट है काइट रनर अप्स के अंदर. इट वॉज डाउनराइट इरी द वे ही ऑलवेज गॉट टू द स्पॉट द काइट वुड लैंड बिफोर द काइट डिड. और यही सबसे अद्भुत लगती है ऑथर को कि पतंग कट के कहाँ पे गिरेगा, गिरने से पहले ही हसन को ये पता लग जाता है कि वो पतंग कहाँ पे गिरेगा. मतलब कि some kind of intuition he has all the time. intuition मतलब एक दूरदर्शिता, एक भविष्य, मतलब कि देखने का जो क्षमता रखते हैं, उसे intuitions बोलते हैं. as if he had some sort of inner compass, मानो कि उसके अंदर एक कॉम्पास फिक्स की गई है, इनर कंपास है, और वो उसके माध्यम से जान लेता है कि पतंग कट के गिरेगा कहाँ पे एग्जैक्टली. द डे ऑफ द टूर्नामेंट डॉन्ड, अभी खेल का जो असली दिन वो आ गया है. स्ट्रीट्स ग्लिस्टेंड विथ फ्रेश स्नो, और सारे रास्ते के ऊपर बर्फ़ जम गया है, गिरा है. वो विंटर प्रोन कंट्री है, इसीलिए वहाँ चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़. एंड द स्काई वॉज अ ब्लेमलेस ब्लू, और आसमान एकदम पूरा नीला है ना. देर आर नो पैचेस ऑफ क्लाउड्स इंडीड इन द स्काई. द स्काई इज रियली वेरी वेरी क्लियर, ब्लूई स्काई. स्नो ब्लैंकेटेड एवरी रूफटॉप, और बर्फ़ गिरी हुई है हर घर के छत के ऊपर. एंड वेड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द स्टंटेड मलबेरी ट्रीज, और वहाँ पे जो मलबेरी ट्रीज है, पेड़ है, उसके हर एक पत्तों के ऊपर बर्फ़ की मोटी मोटी शीट्स जमी हुई है.
I heard Baba muttered a prayer under his breath. He always said a prayer when I left the house. और ऑथर सुन रहे कि उनके जो पिताजी वो धीरे धीरे करके मतलब कि अपने प्रार्थना में प्रेयर जो कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके बेटे के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं. He always said a prayer when I left the home. ऑथर जब घर छोड़ के निकलते हैं, मतलब घर से जब भी निकलते हैं वो किसी भी पर्पज़ से हो, तो ऑथर के पिताजी हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते हैं.